कि जो तोकोशीतल मैडम है उसका अगेंस्ट में जो एक समन भेजा है, तो हम लोग देख के बहुत हार्ड हुआ है। तो यहाँ पर सरकार दो कानून चला रहा है, एक गरीब का एक अमीर का। मैंने बार बार बोला एक गरीब का अमीर, हम हमेशा पहले से जिक्र करता था। तो तोकोशीतल मैडम जो अभी गरीब के लिए लड़ रहा है, आम जनता के लिए लड़ रहा है, कि तो उसका FIR को इतना डिले कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। और जो सरकार जो तरफ से कोई FIR कर रहा है तो उसको इतना जल्दी सामान बेचता है, तो ये अमीर का है। तो हम हमेशा बोलते हैं कि यहाँ में दो प्रकार का कानून चल रहा है अरुणाचल पर, तो एक अमीर का एक गरीब का है। अभी हम लोग समय दिया है, अभी अखिलेश प्रताप सिंह का है, उसका केस रजिस्टर हो चुका है। और केस रजिस्टर होने के बाद यूपी पुलिस को भी भेज दिया बोला है, और यूपी पुलिस को भेज के वहाँ से क्या डिसीजन लेता है, और यहाँ का MLA मिनिस्टर जो भी है कानून में बैठता है उसको हम लोग यही क्वेश्चन करते हैं कि आप लोग क्या डिसीजन लेता है। और सेकेंडली बात जो यहाँ में जो चल रहा है, जो अभी तन्या इशू हो गया, हम लोग समय मांगा है कि तन्या इशू को सिर्फ 4 दिन का, यानी कि मंडे तक हम लोग देखेगा। अगर मंडे तक तन्या इशू को अरेस्ट नहीं करता है या पुलिस अरेस्ट नहीं करता है, तो पुलिस के अगेंस्ट में और यहाँ का सरकार के या प्रशासन के अगेंस्ट में हमने एक सर को बोल दिया है, वो ऑर्गेनाइज करेगा। हम लोग उसमें प्रदर्शन जो भी करना है तो देखने का लायक होगा सारा। यहाँ अमान लो बेटा जो मीडिया में देख रहा है, आपका चैनल में जो देख रहे हैं, आप लोग सब देख रहे हैं, वो ट्यूसडे में बहुत देखने का लायक हो जाएगा। अगर अरेस्ट करते हैं तो हम लोग छोड़ देगा, अगर अरेस्ट नहीं करते हैं बोलने से देखने लगेगा। क्योंकि सरकार हम लोग के लिए बनाए है, हम सरकार के लिए नहीं है। हम सरकार के लिए बिल्कुल नहीं है, सरकार हम लोग के लिए है। पुलिस के लिए हम नहीं है, पुलिस मेरे लिए है। अगर किसी औरत को सुरक्षा नहीं दे सकते, कोई मर्द को, कोई आदमी को सुरक्षा नहीं देता, तो थाना का क्या जरूरी है। अगर कोई MLA मिनिस्टर किसी को, हम लोग का प्रोटेक्शन, हम लोग का काम नहीं, MLA मिनिस्टर बना के क्या फायदा। देख लीजिए आपका मीडिया में आप पब्लिसिटी हो जाएगा। अभी तन्या इशू के अगेंस्ट में जितना भी सोशल एक्टिव है पूरा मिल के हम लोग साइन किया है, उसको 4 दिन तक समय देना, FIR अरेस्ट होना है बस। और सर तान्या जूली के बारे में बताइए। देखो तान्या अब तो उसको ये अभी तो लापता है, उसको गुमशुदा केंद्र में अभी ढूंढना पड़ेगा। वही तो उसको ढूंढना पड़ेगा, लापता है बोला है, वही लड़की जो FIR लॉन्च किया है बोला है। तो इसलिए उसको हम लोग यही बोल रहे कि औरत नाते हुए एक औरत को ऐसा बेइज्जती करना, वो औरत का नाम पे एक कलन है, वो औरत नहीं है। हम क्लियरली बता रहे, एक औरत हो के एक औरत को इतना बेइज्जती करना, इतना सारा शान में और FIR लॉन्च करना, वो मेरा ख्याल से वो अभी जीते जी ही वो मर गया है। बोलते हैं ना, वो माने जिंदा लाश है अभी, वो अपना शर्म है। चलो वो क्या करता है, रेड लाइन वगैरह में बैठता है, उसे हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो अभी वो हरकत किया ना, उससे भी घटिया हरकत किया है। वही जो सेक्स रैकेट है, इट्स अ वेरी सीरियस क्राइम। जैसे कि तोकोशीतल के ऊपर में सेक्स रैकेट का जो एलिगेशन लगाया है, वो बहुत सीरियस क्राइम, और इसका ऊपर प्रूफ का भी जरूरी है, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का भी जरूरी है। तो अगर क्योंकि आप लोग का पास भी शायद एविडेंस नहीं होता होगा कि वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, तो सर अगर एविडेंस है तो आप बता सकेंगे क्या एविडेंस को लेकर आप लोग बोल रहे हैं कि वो झूठ बोल रहा है तान्या जी? देखिए एविडेंस तो कोर्ट फैसला करेगा और कोर्ट पुलिस फैसला करेगा। एविडेंस तो हम लोग के पास एविडेंस नहीं है, जबकि किया ही नहीं, तो हम लोग एविडेंस कहाँ से लाएगा? ये आपका क्वेश्चन को हम जवाब दे रहे हैं। अगर हम, जबकि वो शीतल मैडम ऐसा किया ही नहीं, देखो हम भी नहीं बोलते किया नहीं बोल सकते हैं, लेकिन वो खुद बोल रहे नहीं किया, तो एविडेंस हम लोग कहाँ से होगा? जो बोला एलिगेशन लगा वो एविडेंस लाना है ना। हम आगे भी पुलिस में यही पूछा है कि आपका पास एविडेंस है, अगर वो दिया है तो एविडेंस, वो बोला नहीं सर FIR दिया है, तो एविडेंस हम बोला फ्लाइट टिकट कब है, उसका फ्लाइट रूम कहाँ में है, घर कहाँ में है, कब गया था, साल महीना बताना पड़ेगा ना। बेकार में ऐसा एलिगेशन नहीं होता है, उसको जानना चाहिए। बेकार में ऐसा एलिगेशन तो जो अभी तन्या इशू एलिगेशन दे रहा है, उसका बाद तन्या जूली एलिगेशन दे रहा है, वो तो आप देखा देखे बकवास है। आपको समय होना चाहिए, फ्लाइट टिकट होना चाहिए, ट्रेन का टिकट होना चाहिए, रूम का घर होना चाहिए, उसका समय होना चाहिए, कौन लड़की साथ में गया था उसका नाम होना चाहिए, तो आना चाहिए ना। नहीं आके बेकार में किसी औरत को ऊपर एलिगेशन लगाना, ये एकदम बकवास, ऐसा एलिगेशन नहीं लगाना चाहिए। अभी तो हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि तन्या इशू को पहले अरेस्ट करो, वहाँ से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और आपने देखा भी तन्या इशू ने खुद भी मैंने एक्सेप्ट किया है कि वो पीने का बाद बोला है, पीने का बाद नहीं बोला है। देखो हम क्लियर बोलते हैं, अगर कुछ आदमी गलती बोलते हैं तो बदनाम कौन खाता है? दारू। तो आदमी खुद पाँव नहीं देख के चलने का बाद पाँव जो पत्थर में लग जाता है, बदनाम कौन खाता है? पत्थर, खुद नहीं देख के। हाँ, तो अभी वो पीने का बोलते हैं कि हम रात को पी के बाहर के दारू को बदनाम करते हैं, वो तो होने वाला तो बात नहीं, वो प्रूफ दिखाना पड़ेगा। तो एक बोलता है ना, पीने का बात ही सच्चाई बात को नहीं, दिल का बात को निकालते हैं, यही बोलता है ना। तो मेरा ख्याल से वो दिल का बात निकाला तो वो प्रूफ दिखाना पड़ेगा। अगर प्रूफ नहीं दिखा तो वो थाना में बैठो, उसको कौन आदमी जो बेल पिटिशन देता है, तो हम लोग देखिएगा। वही है, आज शीतल का साथ हुआ है, कल मेरा साथ होगा, परसों ये औरत का साथ होगा, परसों इसका साथ होगा, उसके बाद लास्ट में आप मीडिया लोग का साथ भी होगा। क्लियरली बट मीडिया लोग को भी आरोप लगाना शुरू हो जाएगा, ये मीडिया ऐसा है वो ऐसा, इसलिए हम बोलते हैं ये सब समाज को डर के रहना चाहिए। वही तो
समनिंग को क्या आप लोगों ने होल्ड करके रखा है? कौन सा जो अभी शीतल मैम को समन करने का सुन रहा है वो कुछ मैडम ने ओसी मैडम ने बोला वो कुछ नहीं एलिगेशन है, वो ऐसे एलिगेशन है, वो मैडम नहीं आने से भी हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है बोला, कुछ प्रॉब्लम नहीं है बोला, तो हम लोग भी प्रॉब्लम नहीं है बोला। अगर मैडम को 11 तारीख को यहाँ में अगर जेल लगेगा तो ये तो क्लियर बात है, स्टेप तो प्रॉब्लम हो जाएगा। वो अभी तोरी तको शीतल तको का है, नाबुम का भी नहीं है, तको का भी नहीं, अभी तो स्टेट प्रॉपर्टी है ना, वो अभी स्टेट का है, वो मेरे लिए लड़ रहा है। जब तक वो अरुणाचल में था वो तको शीतल शीतल था, ठीक है, तको था, उसका ट्रैप था या कुछ था। अभी वो स्टेट के लिए दिल्ली में बैठ रहा है तो मेरा प्रॉपर्टी है, अगर मेरा प्रॉपर्टी को कोई हाथ लगाएगा ना वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। क्लियर, मेरा प्रॉपर्टी को अगर कोई बिना पूछे बिना समझे अगर मेरा प्रॉपर्टी को अगर कोई हाथ लगाएगा ना वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। अभी शीतल पब्लिक प्रॉपर्टी है, आपका भी प्रॉपर्टी है, मेरा भी प्रॉपर्टी है, इसे क्लियरली बोला। अभी शीतल को कोई कुछ होगा ना, यानी कि बेमतलब बेबुनियाद एलिगेशन लगा के अगर कुछ होगा ना, क्लियर मैं तो स्टैंड बताता हूँ, वो पब्लिक स्टडी प्रॉब्लम होगा ये कही। सर ये अभी जो शीतल मैम को समन इशू किया था तो अभी वो मतलब मैडम का कहना है अभी मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा मैडम के ऊपर। उसी मैडम ने बोला कि कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा तो नहीं आएगा होगा वही। तो सर बहुत सारा पब्लिक का कहना है कि 16 रूम को वापस दिल्ली जाएगा। देखो दिल्ली जाना जो पब्लिक बोला वो भी क्यों नहीं जा रहा है, हमें के लिए जाना जरूरी है क्या है, वो तो क्लियर ना, जो पब्लिक बोले वो भी तो जाओ, हम तो जा के आए हैं। क्लियर, हम जाके आया है, हम अपना खुद का पैसा। तो उस दिन आपका मीडिया में बहुत क्वेश्चन किया ना हमको, अरे एक सोशल एक्टिविस्ट जो क्यों स्कॉर्पियो करता है और फ्लाइट में क्यों जाता है, मेरा हम क्लियर, मेरा पैसा मेरा मर्जी, हम जो भी करें, हम पैसा कमाते हैं, हम मेहनत करते हैं, कमाते, मेरा मर्जी है ना, वो हम जैसे भी जाओ, हम गाड़ी रखो, कपड़ा कैसे पहनो, मेरा मर्जी है ना, तो हम नंगा तो नहीं घूम रहे हैं ना। तो इसलिए हम दिल्ली जाना का मतलब ऐसा क्लियरली बता रहा है। और यहाँ में कुछ सोल्यूशन प्रॉब्लम जो सॉल्व नहीं हो रहा है, यहाँ में चलो सॉल्व हो गया, यहाँ का सब कुछ सॉल्व हो गया, बोले हम लोग मैडम को मिलने जाएगा, फिर देखने जाएगा क्या प्रॉब्लम है, जाएगा। अगर यहाँ में कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ में ही यहाँ का लोग ही उसको एलिगेशन पे एलिगेशन लगा रहे हैं, यहाँ कुछ ही क्लियर नहीं हो रहा है, तो हम दिल्ली में जाके क्या करें, वहाँ मैडम बेटा हम यहाँ में काम करना चाहिए ना। कल का डिबेट में नॉर्थ ईस्ट लाइव में आप रोइंग का एमएलए आपको इनवाइट किया है कि उसका रोइंग में आने के लिए सर? आने वाला है वो तो क्लियर। अभी ये रोइंग का एमएलए बोल रहे हैं ना, हम तो पता नहीं था वो कौन था, मुचू में थी ना, उसका पिताजी जो फॉर्मर ये क्या बोलता सीएम था, नहीं सीएम था, हम पता नहीं था। तो सांप का दोस्त सांप होता है, ठीक है, सांप अब अभी बोले सांप का दोस्त सांप होता है, चूहा का दोस्त चूहा होता है। उसका बाप भी सीएम वो भी सीएम, ठीक है, उसका दोनों का बाप सेम था, और मेरा क्या दोनों करप्शन है। क्लियर, अभी हम जैसे उसको ऐसा बोला है, रोइंग से इतना रात को कॉल है बोला है, तो वो एकदम वो मुचू मिट्टी जो बकवास कर रहा है। आप टाउन का रोड को देखो, उसका जगह का, और एक गांव में ऐसा होता है जो मॉडर्न विलेज बोल के एक स्कीम आता है, 2 करोड़ स्कीम आया था, वो स्कीम को भी वहाँ में तो इम्प्लीमेंट किया ही नहीं। और कुछ बस्ती का आदमी लोग फोन करके बोल रहा है कि वहाँ हम लोग का यहाँ में तो लाइट नहीं है, देखो प्रॉब्लम है। वो जितना मुचू मिट्टी बोले तो वो एकदम बकवास है, बेकार है, वो इलेक्शन असली में नहीं जीतता है बोला, वो पैसा का दम पर इलेक्शन जीतता है बोला। और हमको बता आप इस बात नहीं तो आज छानबीन करो, उसका तो यहाँ में करोड़ का, ये स्टेट में करोड़ का प्रॉपर्टी है। अभी आपको मैं एक बार बताएगा, पेमा खांडू का बात खुद किरण रिजिजू ने बोला है, 1000 करोड़ बोला है, ठीक है, आप लोग भी सुना, किरण रिजिजू तो बोला 1000 करोड़ का है, एक सीएम का पास 1000 करोड़ है। उसका बाद एक फॉर्मर सीएम अभी खुद एनपीपी का वो प्रेसिडेंट का पास में मान लो 100 200 500 करोड़ है, ठीक है, इतना छोटा लोग का पास करोड़ है। मोदी का पास क्या है आप बताइए, पीएम का पास क्या कितना करोड़ है, बेचारा करोड़ ही नहीं है। तो इतना बड़ा आदमी पास करोड़ नहीं है, तो ये छोटा मोटा आदमी इतना करोड़ पैसा आया कहाँ से, उसको भी तो जानना चाहिए ना। हम तो ये लोग कंफ्यूज होते हैं, ये मुचू मिट्टी लोग कंफ्यूज है, ये लोग बीजेपी है ना कांग्रेस, हमको तो ना एनपीपी कंफ्यूज है, हम पेमा खांडू को भी कंफ्यूज है, अभी बीजेपी जाएगा अभी कांग्रेस जाएगा, ये बहुत कंफ्यूज है। इसलिए ये सब में हम क्लियरली बता, हम राजनीति में हम थोड़ा सा कमजोर है, नहीं जानते, हाँ कभी पीपीआई में जाते हैं, कभी कहाँ जाते हैं, तो हम क्या बोलेगा। और कल का जो एक डिबेट में नहीं आ रहा था, वो कौन था, वो तादर निकला, वो कुछ मुमकिन बोल के एक उसका एनजीओ है, उसका कुछ चेयरमैन है, हम आप लोग को बता रहे मुमकिन बोल के कुछ एक एनजीओ है, तो उसमें तो बड़ा भाषण दिया। हम उसका कल एक्चुअली में हम रेडी उसके लिए किया था, उसको बात डिबेट करने के लिए रेडी किया था। कहाँ से मुचू मिट्टी आ गया पता नहीं, हम तो पहचानता भी नहीं, बेकार में आने का उसका साथ में लग गया। हम असली में वो ये जो अच्छे के साथ में हम डिबेट करेगा सोचा था, वो तो बात में बोलता था कि ये इतने करप्शन है, बीबी को आप देख लीजिए, मुचू ये क्या तादर नील अरबो के एक तो सर्च कर लीजिए, उसमें पूरा आएगा उसका जितना गवर्नमेंट एलिगेशन लगाया है, बीबी को वर्क ऑर्डर देता है, बीबी को ऐसे करते हैं, ये लो एमएलए मिनिस्टर लो, उसका बाद ऑफिसर लो, उसका खुद का स्टेटमेंट है, मेरा स्टेटमेंट खुद का स्टेटमेंट। तो मेरा ख्याल से ऐसा स्टेटमेंट देने का बाद अभी सरकार में आ गया तो सरकार का
साथ में जे हो बोलना वो बहुत गलत बात है, उसको कुछ पिछले वाला को बोल के। तो इसलिए हम अभी रोइंग जाएगा तो अब हो सकेगा मीडिया लो, मेरे पास पैसा देने के लिए है नहीं, ठीक है। अपना से एक गाड़ी तो दे सकता है, गाड़ी एक तो हम क्लियर करेगा कि मैंने गाड़ी एक तो मैंने हम आप लोग रिजर्व करो अपना से जो भी करो, गाड़ी एक तो मेरा खुद का है उसमें हम जाएगा। आप लोग जो एक्शन मीडिया जाना जाओ, रोएंगे हकीकत को भी तो जानना है ना। तो हकीकत कौन सा डेट के लिए प्लानिंग है आपका? अभी ये 12 तारीख तक इसको अरेस्ट होता है बोलने से, ये 2-3 दिन में मंडे से अरेस्ट होता है, 12 तारीख निकलेगा। तो आप भी जाना, सब आप लोग जाना। तो जाके वहाँ में देखता है कि सचमुच वो तू बोल रहा था कि पेमा का बहुत अच्छा काम किया, उसका वहाँ में तो पूरा डेवलपमेंट बोला है ना, बहुत अच्छा काम, करोड़ का काम दिया बोला है ना। देखता है उस करोड़ में वो कितना काटा है, हाँ कितना काटा है, कितना ऐसे करके निकाला है, कितना ऐसे करके निकाला, कितना ऐसे जोला के निकाला है, या सच में बिछा है, हम लोग देख लेगा, ठीक है। तो थैंक यू।